लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और आर एच एल हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। तो यहाँ कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है, तो एल एच एल डिफाइन किया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस पर फंक्शन का लिमिट, और आर एच एल डिफाइन किया गया है कोई भी नंबर की बात करते तो ए माइनस एक ए प्लस हुआ, आर एच एल हुआ ए प्लस पर फंक्शन का लिमिट। क्लियर? इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, अब देखिए दोनों बराबर होना जरूरी है लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट एग्जिस्ट बोलते हैं, और इफ एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल तो हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? देखिए यहाँ जो बता रहे हैं एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आया तो लिमिट बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन तो अगर नहीं निकल रहा है तो कहेंगे कि लिमिट भी नहीं निकल रहा है, फंक्शन निकल रहा है कि ना निकल रहा है उससे मतलब लिमिट यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है। अब यहाँ ये बात देखिए कह सकते हैं कि ए माइनस ए प्लस दोनों क्या है डोमेन में है, तभी तो फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट जो निकाल रहे हैं डोमेन में जो है उसी पर निकालते हैं। अब देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं आपका जी, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मोड एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एकदम बेसिक से बढ़ते हैं मोड एक्स बाई एक्स। तो यहाँ एग्जैक्ट जीरो रखने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जैक्ट जीरो रख के कहेंगे कि अनडिफाइन हो गया, तो ये सब बेवकूफ़ी हो गया। टेंस टू जीरो मतलब एल एच एल आर एच एल करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मोड एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो मोड एक्स बाई एक्स। अब जीरो माइनस श्योर है कि निगेटिव है? जीरो माइनस देखिए जी जीरो है, इसके लेफ्ट में ना जीरो माइनस है, ये राइट में जीरो प्लस है, तो जीरो के लेफ्ट में भी हल्का है तो निगेटिव हो गया, और जीरो के राइट में हल्का भी रहेगा तो पॉजिटिव हो गया। तो जीरो माइनस श्योर कह सकते हैं कि निगेटिव है। और मोडेक्स का प्रॉपर्टी आपको पता है, मोडेक्स पॉजिटिव के लिए एक्स लिख देते हैं और निगेटिव के लिए माइनस एक्स लिखते हैं, जीरो के लिए दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो मोडेक्स को ब्रेक करते हैं कैसे? पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स और निगेटिव के लिए माइनस एक्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मोड नॉन निगेटिव होता है, तो जब ऑलरेडी एक्स निगेटिव है तो माइनस लगाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सेम लिख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ जीरो माइनस निगेटिव हो गया जी, तो निगेटिव हो गया तो मोड हटाएंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे, ये क्या हो गया? माइनस वन। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मोड एक्स बाई एक्स। अब देखिए आर एच एल भी निकाल रहे हैं, बराबर आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले हम एल एच एल आर एच एल निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए मोड एक्स क्या होगा? जीरो प्लस के लिए मोड एक्स एक्स होगा, वन हो गया। क्या बराबर आया? तो नहीं, एल एच एल माइनस वन आ गया, आर एच एल प्लस वन आ गया। तो सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे? इतना समझ गए होंगे। याद रखना है कि एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट, अब बराबर नहीं आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एल एच एल में क्या कर रहे थे? टेंस टू ए माइनस ले रहे थे, मतलब अगर टू है तो टू माइनस लेंगे एल एच एल में,
और RHL में 2 प्लस। 3 रहता है, x → 3 रहता है तो 3 माइनस और 3 प्लस लेते हैं। क्या पैरेलल ट्रायंगल। अब आते हैं, चलिए पैरेलल ट्रायंगल पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरेलल ट्रायंगल, उस पर आते हैं। तो देखिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम जी, ABC। तो फिर ट्रायंगल बना लिए ABC। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हैं, जैसे यहाँ एक P हो गया। जस्ट अल्टीट्यूड ड्रॉप किए तो P आया, B से ड्रॉप किए तो Q हुआ, और C से ड्रॉप किए तो R हुआ। ये भी 90 डिग्री बनाया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बनता है ना PQR, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये है PQR पैरेलल ट्रायंगल है। कहेंगे ट्रायंगल PQR, कहेंगे ट्रायंगल PQR इज पैरेलल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का पैरेलल ट्रायंगल कौन है, तो वो ट्रायंगल PQR, कैपिटल लिखा हुआ तो यहाँ भी कैपिटल कह सकते हैं, मतलब PQR। अब इसका एक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या था, एक्चुअली ऑर्थो सेंटर था। ये जो जहाँ मीट किया था वो क्या था, ऑर्थो सेंटर। ओ, हम वो से भी कर देते हैं, बोल देते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो चलिए एच से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नोटेशन जो है किसी का रिजर्व नहीं रहता है, बदल भी सकता है। चलिए ऑर्थो सेंटर को एच कहते हैं सर। अब ऑर्थो सेंटर ABC का और इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल दोनों कंसाइड करता है, तो उसको हम प्रूव भी करते हैं। अब प्रूव करते हैं, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR, और ट्रायंगल PQR। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रूव करने जा रहे हैं आपका। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करते हैं कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू, मतलब कोइंसाइड करेगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विवेलेंट टू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पैरेलल ट्रायंगल PQR, दोनों कोइंसाइड कर जाता है। क्लियर। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखिए अभी सर्किल बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 90 बनाना जी, तो हाँ हाथ से बनाते हैं, बेकार है इसके चक्कर में। हाँ देखिए ये जो AB है 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ सर्किल बनेगा। देखिए AB डायमीटर अगर लेते हैं तो एक सर्किल बना। अब देखिए हाँ हर केस में, हाँ सर। अच्छा यहाँ देखिए गलत डायग्राम हुआ, थोड़ा सही करते हैं इसको। AB को डायमीटर ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ 90 बनाएगा सबसे पास करेगा। तो देखिए यहाँ
90 कहाँ कहाँ बनाया है, ये भी यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो दोनों जगह से पास करेगा ये। देखिए यहाँ है, और ये पॉइंट जो था पी, उससे भी पास करेगा। देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ 90 बन रहा था। डायमीटर अगर लेते हैं ए बी को, तो जहां जहां 90 बना रहा है ए बी, सबसे सर्किल पास करेगा। अब देखिए ये पढ़े होंगे कि कॉर्ड जो है ना, सकम्फ्रेंस पर सेम एंगल बनाता है। तो ये अगर आपका सी, देखिए जिस एक कॉर्ड लेते हैं, तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू को मिला लेते हैं। तो पी क्यू यहाँ कितना एंगल बनाता है जी, देखिए तो 9, ये सी है, जब अच्छा से प्रूव होगा जी। ये सी है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, 90 माइनस सी। ये आपका जो कोड है, किसके लिए हम देख रहे हैं, इसके लिए देख रहे हैं। तो ये जो है इसके लिए, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, इसको स्टार लगाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो कोड पी क्यू हुआ, लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम समझना है जी सही से। कोड पी क्यू, कोड पी क्यू यहाँ कितना बनाया, 90 माइनस सी। कैसे, क्योंकि यहाँ सी है तो यहाँ 90 माइनस सी। अब यहाँ क्या बनाएगा, 90 माइनस, यहाँ 90 माइनस सी बनाया है सर्किल का। नहीं सर, बना देंगे क्या, बनाया था, यहाँ 90 माइनस सी हुआ सर, तो यहाँ भी 90 माइनस सी होगा। हमको ए एंगल निकालना था, ए एंगल कौन बना रहा है, ये कितना एंगल बनाएगा, तो ए क्यू, कॉड ए क्यू की बात करते हैं, कॉड ए क्यू। ये एंगल, रुकिए, ये एंगल, नहीं हो जाएगा, 1 मिनट से तो कर देंगे हम ये सब। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं था, हाँ सर। हमको ये एंगल पहले निकालना, तो ये एंगल निकालना है, तो इसको देखते हैं, ये कॉर्ड को देख रहे हैं, कॉर्ड ए क्यू। तो ये एंगल आपका कितना है जी, तो ये 90 है, तो 90 माइनस से है। हाँ, यही गलती कर रहे थे। तो ये 90 माइनस से हुआ श्योर, ये एंगल निकाल लिए 90 माइनस से। देखिए सर, ये कॉर्ड ए क्यू हुआ ना, तो यहाँ 90 माइनस से बनाएगा, और यही कॉर्ड यहाँ जो एंगल बनाएगा सेम यहाँ बनाएगा। तो 90 माइनस से हुआ, और इसको प्रूव कर देते हैं 90 माइनस से, बस बराबर इन सेंटर हो गया। ठीक सर, तब इस पर ध्यान देते हैं। तो ये है, यहाँ हम बनाते हैं डायग्राम जी, यहाँ देखिए ये कॉर्ड ऐसे बनाते हैं, ये डायग्राम। तो इसको अब बताते हैं, देखिए ए एंगल कौन सा कॉर्ड बनाने वाला है, ए कॉर्ड, ये और भी कोई बना रहा है एंगल, इसको बना रहा है, ए 90 माह से आया, इसको देखते हैं।
देखिए एक प्रूव कर दिए 90 मास से, दूसरा प्रूव करने जा रहे हैं हम। तो दूसरा प्रूव करने जा रहे हैं, जब आराम से इसको प्रूव होगा तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए अब इसको बनाते हैं, एक तो प्रूव कर दिए 90 मास से, दूसरे पे विचार करते हैं, ए बी सी। डायग्राम नहीं क्लियर रहेगा तो गड़बड़ होगा ही, इसलिए ध्यान से देखिए, डायग्राम पहले बना लेंगे ठीक से। फिर इससे डायग्राम बनाते थोड़ा सा। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं अगर हम, देखिए हाँ तो ये डायग्राम बना चुके हैं। अब देखिए इस पर बात करते हैं। तो ये आपका पेडल ट्रायंगल समझा दिए थे, उसमें एक एंगल प्रूव कर चुके हैं, अब दूसरे एंगल पर विचार करेंगे। सही से देखना है ठीक से, तो आप फिगर गंदा हो गया था तब सही से बना रहे हैं। तो पी क्यू आर की बात करते हैं। ये हुआ कलर, यहाँ खासियत है कि चेंज कर सकते हैं आराम से जितना करना है। ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब देखिए बिल्कुल सही, पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम ये प्रूव कर चुके थे, अभी देखे थे ए क्यू लिए थे, तो यहाँ एंगल बन रहा था आपका जी, ये टोटल है ये 90 है, तो ये एंगल बन रहा था 90 माइनस ए, तो ये एंगल भी 90 माइनस ए क्यू की बात करें तो ये भी 90 माइनस ए हो गया था। देखिए कैसे हो गया था, ए 90 माइनस ए, तो ए भी 90 माइनस ए कैसे हो गया था। तो देखिए ए क्यू कॉर्ड बन रहा है कौन सा सर्किल का, तो 90 यहाँ है यहाँ है, तो ये आप सर्किल बनाते हैं। देखिए यहाँ से ही सर्किल बनाएंगे, चलिए कलर डिफरेंट है, ये क्यू से पास करेगा और पी से पास करेगा, और ये सर्किल बन गया इस तरह, जहाँ ए भी क्या है, डायमीटर है। क्यों डायमीटर है, क्योंकि 90 है तो डबल इसका 180 डिग्री बनने के लिए डायमीटर होना पड़ेगा। ये 90 है, यहाँ से ये वर्टिकल लाइन था 90 था, तो इसका डबल होने के लिए डायमीटर होना पड़ेगा। अब ए क्यू कॉड ए क्यू, देखिए ध्यान से, कॉड ए क्यू, कॉड ए क्यू की बात करते हैं। तो कॉड ए क्यू यहाँ 90 में से बनाया, और उसी सर्किल का दूसरा सकम्फ्रेंस का पॉइंट है कॉड ए क्यू का सकम्फ्रेंस का पॉइंट बी भी है पी भी है। तो पी पर कितना एंगल बनाएगा, तो जो बी पर बनाएगा। अब बी पर कितना बना रहा है, ए है, ये 90 है, तो ये 90 में से होगा, क्लियर। तो यहाँ भी 90 में से। अब इस पर ये एंगल कितना होगा हम निकालने जा रहे हैं। ये कौन सा कॉड एंगल बना रहा है जी, आर ए, तो कॉड आर ए लेते हैं, कॉड आर ए इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन रहेगा माइंड में, तो फिर बनेगा नहीं। कॉड आर ए लिख दिए, कॉड आर ए, यहाँ कॉड आर ए ये एंगल थीटा बना रहा है, सपोज आर ए थीटा, तो ये कॉड आर ए और कहीं एंगल बना रहा है जी, आर ए यहाँ बना रहा है। देखिए आर ए कॉड यहाँ बना रहा है और यहाँ बना रहा है। तो यहाँ देखिए एसी को डायमीटर बनाते हुए अगर सर्किल बनाते हैं, एसी को डायमीटर रखते हुए सर्किल बनाते हैं, तो ये 90 था और ये भी 90 है। तो यहाँ देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे सर्किल निकल जाएगा, गोल हो या ना हो समझिए ठीक से। तो ये आर पी सी से एक सर्किल बनेगा जिसका डायमीटर क्या होगा, एसी होगा, एसी डायमीटर है। अब कॉर्ड क्या लिखे थे, आर ए, तो आर ए की बात करते हैं।
तो यहाँ एंगल थीटा बना रहा है आर है थीटा, तो यहाँ भी बनाएगा थीटा, और थीटा कितना होगा तो 90 और ए है तो थीटा क्या हो गया 90 माइनस ए। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि ए 90 मास से है और ये भी थीटा 90 मास से है, ये एकदम इंटरनली बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। यानी कि जो पहले अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ए पी बी क्यू सी आर, जो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर एच था, ए पी बी क्यू सी आर जो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट एच था, वो इंटरनल एंगल 90 मास से थीटा क्या प्रूव किया 90 मास से भी 90 मास से, वो इंटरनल बाइसेक्टर भी हो गया। यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल, इसका नाम है पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए जी याद करना बहुत जरूरी होता है, समझना तो जरूरी है ही, लेकिन समझने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना होता है। देखिए तो सबसे पहले पूछते हैं कि पेडल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में 3 वर्टिसेज है ए बी सी। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, और फिर सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना मिलेगा तो 3 मिलेगा, क्यों क्योंकि 3 वर्टिसेज है ए बी सी। तो 3 वर्टिसेज ए बी सी है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 मिला पी क्यू आर। ये तीनों भी तो ट्रायंगल बनाएगा, तो पी क्यू आर जो ट्रायंगल बनाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बनने वाला ट्रायंगल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बनने वाला ट्रायंगल को बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। अब पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर किसका है तो पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर इज पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज पी क्यू आर। समझ गए, पेडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूज होता है, कोऑर्डिनेट में भी यूज होता है, क्लियर, कोऑर्डिनेट में यूज होता है, बाकी ट्रिगो में भी यूज हो सकता है। तो वो देखिए प्रूफ किए हैं, प्रूफ करने में कोई खास मेहनत नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि कोई भी देखिए जैसे ये 90 यहाँ बनाएगा 90 यहाँ बनाएगा, जहाँ जहाँ 90 बनाएगा वहां से ये पास करेगा कौन, जब ये पूरा को डायमीटर समझ जाए। यानी कोई भी डायमीटर बन रहा है तो उसी पर सेंटर लाई करेगा, और डायमीटर बना लिए तो जहाँ जहाँ 90 बनाएगा वो उससे सर्किल पास करेगा। क्यों कि डायमीटर बन गया खुद, कॉर्ड खुद डायमीटर बन गया तो 180 बना रहा सेंटर पर, तो सरकमफ्रेंस पर 90 बनाएगा, मतलब जहाँ जहाँ 90 बनाएगा उससे पास करेगा। तो एक सर्किल ये बनाए थे 90 यहाँ 90 यहाँ, तो ए आर पी सी से पास करते हुए जहाँ ए सी डायमीटर है, और दूसरा सर्किल ए बी पी क्यू से पास करते हुए दूसरा सर्किल। पहला में कॉर्ड ए क्यू लिए, कॉर्ड ए क्यू देख रहे हैं जी ए क्यू, यहाँ 90 मास से क्यों किए क्योंकि ए है 90 है, तो यहाँ क्या होगा 90 मास से, तो कॉर्ड ए क्यू एंगल बनाया था यहाँ 90 मास से, लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 90 माइनस ए, समझे। और दूसरा हम लिए थे कॉर्ड आर ए कॉर्ड ये है जी आर ए, तो एंगल ए सी एंगल ए सी एंगल ए सी आर, देखिए कॉर्ड ए आर लिए थे दूसरे सर्किल का, तो ए सी आर इक्वल टू ए पी आर और ए सी आर की बात करते हैं तो ए है वर्टिसेस ए है तो एंगल को ए बोल रहे हैं, 90 है तो ये 90 वहां से। अब देख रहे हैं कि P पर 90 मास से 90 मास से, मतलब ये जो लाइन था ना ट्रायंगल पी क्यू आर का लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए जो लाइन है
ओ साइड पी आर से कितना एंगल बनाया, थीटा 90 से। और साइड आर क्यू से कितना, साइड पी क्यू से कितना एंगल बनाया, तो ये भी 90 से। दोनों बराबर है। और बराबर एंगल बनाते हुए लाइन कौन सा जाता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसको बोलते हैं इंड सेंटर। इज इट क्लियर? अब आते हैं लिमिट पर आ रहे थे जी। लिमिट का इनडिटरमिनेंट फॉर्म आते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, नाम से ही क्लियर है। इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेट मतलब सर्टेन, इनडिटरमिनेट मतलब डिटरमिन, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डिटरमिनेट मतलब सर्टेन हुआ, इनडिटरमिनेट मतलब अनसर्टेन। तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर आता है, तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अनसर्टेन फॉर्म में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले अभी एक क्वेश्चन भी बनवा रहे थे, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, इसको समझते हैं। तो देखिए शुरू में जैसे लोग ऐसे ही करते थे गलत, 0 × 1 बराबर 0 × 1 हुआ, तो 0 इधर लाएंगे, तो 0/0 क्या हुआ, 1/1 ठीक है। कुछ लोग 0/0 को 1 ला दिया, फिर देखिए 0 × 1 बराबर 0 × 2, 0 इधर लाएगा तो 0/0 क्या हुआ, 2/1 2। फिर उसी तरह 0 × 1 बराबर 0 × 3, 0/0 3/1। इस तरह कुछ भी वैल्यू लाया जा सकता है 0/0 का, मतलब अनसर्टेन है, समझे। इसलिए इसको एक फॉर्म बोलते हैं 0/0। यहाँ लेकिन याद रखिए, यहाँ 10 to 0 होता है ऊपर, और नीचे भी 10 to 0 होता है। अगर नीचे एग्जैक्ट 0 हो जाए ना, कभी भी एग्जैक्ट 0, तो ये अनडिफाइन ही उसको बोलेंगे, समझे। यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये 0/0 फॉर्म क्या है, तो 10 to 0/10 to 0 फॉर्म, समझे। कह सकते हैं कि न्यूमरेटर भी 10 to 0 है, डिनोमिनेटर भी 10 to 0 है। एग्जैक्ट 0 है, नीचे भी एग्जैक्ट 0 होता है, तो अनडिफाइन होता है। अब कोई कहेगा 10 to 0 क्यों अनडिफाइन होता है, तो यहाँ देखिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर आएगा। तो पहले 0/0 पर क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हम लिमिट x → 1, मान ले कि x²-1/x−1, और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं x → 2, a²-2/x²-4 x−2। देखिए ध्यान से, x → 1 है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ x1 नहीं रख रहे हैं, ये भूल जाइए कि 1 रख रहे हैं, 1 पर तो लिमिट का वैल्यू हो ही नहीं रहा है। यहाँ हम निकाल रहे हैं टेस्ट 1 पर। लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेबरहुड, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट। मतलब पड़ोसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हर बार तो एग्जैक्ट पढ़ ही रहे हैं, तो इस बार पड़ोसी के बारे में पढ़ रहे हैं। टेस्ट 1 है, इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं, ऊपर वाला को फैक्टराइज कर लेते हैं हम। अच्छा ये देखिए 0 को कैंसिल करके 1 नहीं लिखेंगे, अभी ने बताया थे कैंसिल करके 1 लिख रहे हैं तो गलत हो गया, ये अनडिफाइन होता है। लेकिन ऊपर भी x हुआ, नीचे भी x हुआ, बोल दे कि x≠0, तब तो कैंसिल करके 1 कर ही देंगे हम। मतलब कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0 ऊपर नीचे बराबर हो तब तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 0 को कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहाँ ये दोनों 0 है कि नहीं है 0,
अब इस पर विचार करते हैं, क्या ये जीरो है कि नहीं है जीरो। तो जीरो आप लोग बोल रहे होंगे कि जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है। कैसे? एक्स वन नहीं रखते हैं, क्योंकि एक्स वन तो है ही नहीं, टेंस टू वन है। और टेंस टू वन का मतलब दो ही होता है, एक होता है वन के लेफ्ट में, एक होता है वन के राइट में। ये वन लेकिन नहीं होगा। टेंस टू वन में वन माइनस और वन प्लस समझेंगे, तो वन माइनस के लिए जीरो होगा जी? नहीं ना, वन से कुछ कम न रख रहे हैं। वन प्लस के लिए भी दोनों जीरो नहीं होगा। और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कोई भी कहेगा बराबर है, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो दोनों बराबर है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि दोनों जीरो नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और एक्स टेंस टू वन रखे तो अप्रोक्स, यानी कि लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? 2। लिमिट का वैल्यू क्या होता है? जिसको अप्रोच कर रहा है, तो वन प्लस वन माइनस रखेंगे तो किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, तो लिमिट का वैल्यू 2 हो गया। मतलब देखा जाए तो ये क्या था? टेंस टू वन में ये टेंस टू जीरो था ऊपर, नीचे भी क्या था? टेंस टू जीरो। आंसर कितना आया? 2। टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाय टेंस टू जीरो, यहाँ सोल्व किए तो 2 आया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स टेंस टू 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। उसी तरह देखा जाए एक्स माइनस 2, उसी तरह देखा जाए तो टेंस टू 2 है, इसलिए दोनों जीरो नहीं है। और एक्स माइनस 2 बराबर तो है ही, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। और 2 रखेंगे टेंस टू 2, तो अप्रोच 4 को कर रहा है, तो लिमिट टेंस टू 2 तो 4, टेंस टू 4 हुआ तो 4। जिसको अप्रोच करता है फंक्शन वो वैल्यू हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ आपका अराइज कर सकता है कि सर अभी पढ़ा रहे थे तो उसमें LHL RHL कर रहे थे, और इसमें LHL RHL ना करके डायरेक्ट बना दे रहे हैं। इसमें LHL RHL ना कर रहे हैं और डायरेक्ट बना दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो देखिए, इसको लिखवा भी देंगे कि LHL RHL वहाँ करते हैं ना जहाँ फंक्शन का नेचर चेंज करे उसके अराउंड। जब आपको ऐसा लगे कि ए माइनस के लिए अलग वैल्यू आएगा, ए प्लस के लिए अलग फंक्शन का कुछ चेंजिंग हो रहा है, फंक्शन में कहीं भी ए माइनस के लिए अलग लिख रहे हैं और ए प्लस के लिए अलग लिख रहे हैं। जैसे मोड एक्स क्या था? 0 माइनस के लिए माइनस एक्स और 0 प्लस के लिए प्लस एक्स। या स्प्लिट फंक्शन, जो फंक्शन ब्रेक करके लिखा रहता है, जैसे देखिए इस तरह फंक्शन लिखा रहे हैं, एक्स लेस देन 1 के लिए 2 माइनस एक्स, ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स प्लस 3। इसको स्प्लिट फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कर रहे हैं। तो टेस्ट 1 में यहाँ LHL RHL अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में चेंजिंग हो रहा है। तो कभी भी LHL मतलब ए माइनस और ए प्लस के लिए फंक्शन में कहीं भी कुछ चेंजिंग हो रहा है तो LHL RHL सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ देखिए 1 माइनस के लिए भी यही लिखते टोटल। अगर हम ऑपरेट करते तो 1 माइनस के लिए भी यही सब था, कहीं कुछ चेंज नहीं, एक्स को एक्स से लिखते हैं। और 1 प्लस के लिए भी यही लिखते हैं। तो अलग अलग बना कर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, जब जान रहे कि ए माइनस के लिए वही चीज़ लिखेंगे और ए प्लस के लिए भी वही लिखेंगे, तो एक साथ लिखते हैं। और यहाँ भी वही किए, एक साथ लिखें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ही बना दिए और पूछेगा आपको लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। ये क्वेश्चन ही बन गया, तो इसको देखते हैं। चलिए इसी में देखते हैं, यहाँ इधर साइड में लिखते हैं जी लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, वो क्या बोलेंगे यहाँ LHL, क्योंकि यहाँ टेंस टू 1 पे बात कर रहा है, टेंस टू एक्स माइनस फंक्शन एफ एक्स है। 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम? ये लेंगे 2 माइनस एक्स। देखिए 1 माइनस 1 को ये मत समझिएगा, कुछ लोग तो बहुत महान होते हैं -1 समझ जाएगा, गलत है। 1 माइनस का मतलब होता है 1 के जस्ट लेफ्ट में, यानी 0.999 इस तरह समझ सकते हैं, समझे जी। तो 1 माइनस मतलब रखना जब होता है तो 1 ही रखते हैं, तो अप्रोक्स 1 ही है ना, 1 माइनस अप्रोक्स 1 है, ये कह सकते हैं। तो रखना होता है तो 1 ही रखते हैं, 2 माइनस 1 1 आया।
और RHL की बात करते हैं अगर हम, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस, देखिए 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लिए, 1 माइनस मतलब 1 से कुछ कम है, 1 से कुछ कम है, 1 से कुछ कम है तो ये ना है जी, 1 से कम के लिए फंक्शन है तो 2 माइनस एक्स लिया गया था। अब 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन, ये ना है x प्लस 3, तो x प्लस 3 लेंगे इस बार, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 3 4 ना होगा, तो LHL 1 आया, RHL 4 आया, LHL नॉट इक्वल टू, तो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार अलग ही आएगा, कभी कभी फंक्शन अलग होगा जबकि LHL RHL निकालेंगे तो देखेंगे सेम ही आ रहा है, तो दोनों LHL RHL सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट, और सेम नहीं आया डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो इस तरह टोटल 7 होता है, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, सबका नाम लिखते हैं कौन कौन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मान लीजिए 7 के अलावे 8वां कोई लिख दे, 9वां लिख दे कोई, तो वो सब इंडिटरमिनेट नहीं होता है, वो सब गलत है, अगर इंडिटरमिनेट को लिख देता है कहीं तो गलत है। इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी तक 7 ही है, तो 7 लिखते हैं, देखिए कौन कौन है। पहला टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0, कभी कभी 0 बाय 0 भी लिखता है, मतलब वही है टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0। दूसरा की बात करते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी बाय टेंस टू इन्फिनिटी, समझे जी। दूसरा है टेंस टू इन्फिनिटी बाय टेंस टू इन्फिनिटी, दो इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखे हैं। तीसरा देखिए, टेंस टू 1 रहता है बेस, और पावर टेंस टू इन्फिनिटी रहता है थर्ड फॉर्म। बेस देखिएगा टेंस टू 1 है, पावर देखिएगा टेंस टू इन्फिनिटी है थर्ड। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब कहीं दोनों काट देंगे 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, दोनों टेंस टू है, टेंस टू इन्फिनिटी है दोनों जगह, इन्फिनिटी है दोनों जगह, टेंस टू इन्फिनिटी है। अब कभी क्या, सर टेंस टू इन्फिनिटी है दोनों, तो दोनों भी तो इन्फिनिटी है, तो कैंसिल क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए इसको भी क्लियर करते हैं कि दोनों इन्फिनिटी है तो दोनों सेम नहीं है, कैसे। तो देखिए इधर कॉर्नर में बताइए नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा, कितने पॉइंट से मिलके बना है कॉर्नर, तो इन्फिनाइट। अब पूरा बोर्ड पर नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये जो स्मार्ट बोर्ड है वो पूरा पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इन्फिनाइट से है। ये सपोज पूरा बोर्ड का नंबर ऑफ पॉइंट्स हुआ जिसको इन्फिनाइट करें, और ये उस कॉर्नर का नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो घटाएंगे तो बचा हुआ एरिया का नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया, तो क्या होगा, इन्फिनाइट। और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है कॉर्नर वाला, और फिर इसी को ले रहे हैं कॉर्नर का नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो वैसे केस में दोनों इन्फिनिटी सेम है तो डिफरेंस 0। इसमें एक जोड़ दिए पॉइंट, एक ही पॉइंट इसमें जोड़ दिए हम, इसमें एक पॉइंट जोड़ दिए, और ये इन्फिनिटी से घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे घटाएंगे तो 2 आएगा। इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसका अनसर्टेन वैल्यू आ रहा है, तो फंक्शन टू फंक्शन चेंज होते रहता है आंसर। फिफ्थ देखिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो जाए टेंस टू इन्फिनिटी होगा, मतलब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर? इसको डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि लिमिट का वैल्यू दैट इज ए फंक्शन का वैल्यू, अब फंक्शन का वैल्यू हमेशा रियल टू रियल ही उसके अंदर ही होता है। क्लियर? मतलब फाइनली रियल से ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी खुद रियल नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फिनिटी से पहले टेंस टू इन्फिनिटी तो रियल है, तो वही होता है। क्लियर? 3 हुआ जी, 4 हो गया। 5वां क्या है, टेंस टू 0 पावर टेंस टू 0, समझे। 5th क्या है, टेंस टू 0 पावर टेंस टू 0। 6th क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी पावर टेंस टू 0। 6 हो गया, एक कौन बचा हुआ है लास्ट, देखिए 7th। 7th बता सकते हैं क्या है, तो टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 0 रहता है ना, एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट रहे, इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाता है, समझे। तो यहाँ टेंस टू 0 है,
तो अब पहला 0/0 ही अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपको ये बता दिए कि टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। क्लियर? तो अब देखिए पहला पे ही डिस्कस और करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व 0/0 फॉर्म, हाउ टू सॉल्व लिमिट ऑफ फॉर्म टेंस टू 0/टेंस टू 0। हाउ टू सॉल्व लिमिट ऑफ फॉर्म टेंस टू 0/टेंस टू 0, इस पर डिस्कस करते हैं। अब कोई फॉर्म क्यों चेक करते हैं, फॉर्म क्यों चेक करते हैं? बिना चेक किए भी तो बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपको चेक करता है, टेस्ट लिखता है ना जी, टेस्ट लिखने के बाद पता चलता है किस तरह के रोग है। तो उसी तरह हम लोग फॉर्म चेक करते हैं ना, तो पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर 0/0 है तो 0/0 का एक स्टेप है, उसके अनुसार बनाते हैं। अगर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है तो उसका अलग स्टेप है, उसके अनुसार बनाते हैं। और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, टेंस टू 1 पावर टेंस टू इन्फिनिटी फॉर्म में, तो उसका अलग स्टेप है। तो 7 वो जो फॉर्म है ना, सातों का अलग एक स्टेप है। तो फॉर्म जैसे चेक करते हैं, अब फॉर्म चेक किए, मानते आ गया 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ये कोई फॉर्म नहीं है तो 0 टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तो आ गया 2 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, ये कोई फॉर्म नहीं है। हाफ पावर इन्फिनिटी, ये भी कोई फॉर्म नहीं है, 0। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, ये कोई फॉर्म नहीं था। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसका एक वे है बनाने का। तो सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर चेक करके बताता है क्या उसको डिजीज है, उसके अनुसार उसका इलाज करता है, उसी तरह हम लोग यहाँ वही करते हैं। पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में है, और फॉर्म जैसे ही जानते हैं उसके अनुसार उसका स्टेप लेते हैं। क्लियर? ना हुआ? ठीक है, छोड़, ठीक है, छोड़ देते हैं आज। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा 0/0 का पहले क्लियर होगा, फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होगा, इस तरह पूरा क्लियर करेंगे।